वेलकम टू डे 32। और हाँ, ये डे 32 हम एक ही दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज वापस से मंडे है और 28 तारीख है। ठीक है, डे वही है, डेट वही है। आज के दिन 2 क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ग्रुप में एक पीडीएफ भेजे, सॉरी पीडीएफ बोलते हैं, 2 फोटोज भेजे। इसका नाम है रिवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज 1 और 2। ठीक है, उसको फटाफट खोल के कॉपी में उसको लिख ही लो प्लीज। उसको कॉपी में लिख ही लो। ठीक है, या फिर मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, इसके नीचे सॉल्यूशन देंगे, तुम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो एक बार में सारा क्वेश्चन एक जगह लिख दो, या एक क्वेश्चन जैसे हम लिखा रहे, एक क्वेश्चन लिखो, फिर उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, फिर दूसरा, फिर उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। ओके ना, कम ऑन। पहला क्वेश्चन है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से। स्टॉक का बुक वैल्यू बी.वी मतलब बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में है। बुक मतलब बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक का बुक वैल्यू है 54,000। एक चीज बताओ, अंडर वैल्यूड ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस है। मतलब अंडर वैल्यूड मतलब पहले से ही ये अंडर वैल्यूड करके 54,000 लिखा हुआ है। समझ में आया? ये 54,000 में 10% पहले से ही माइनस है। ठीक है, तो मतलब हम लोग को 10% वापस से जोड़ना पड़ेगा। बट क्या 10% 54,000 को जोड़ेंगे? नहीं। इसका हम तुम लोग को ट्रिक बताते हैं। ओके, चलो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कितने से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का अभी अमाउंट है 54,000। अब देखो यहाँ पे क्या करना, ऊपर नीचे 100 लिखना। ठीक है, ऊपर नीचे 100 लिखा। अब नीचे वाला 100 के साथ क्या करना है वो देखो। अगर नीचे वाला, सॉरी अंडर वैल्यूड है ना, अंडर वैल्यूड मतलब नेगेटिव है, तो नीचे वाले से जितना से भी नेगेटिव है 10% से, तो 10 माइनस कर दो। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 90 इंटू 54,000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, ये नया बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो यहाँ से कटा, 54,000 कितने बार में आता है? 6। चलो अब मेरा आंसर आ चुका है 60,000। ठीक है, अब मेरा स्टॉक का, सॉरी हाँ, स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू कितना था पहले? 60,000। अभी हम कितना रिकॉर्ड किए? 54,000। तो हमको पता चलिए कि स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूड है। चलो ये देख लिया जाए। 60,000 दाम था, ये स्टॉक का वैल्यू था। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल। और हम इसको लिख के कितना रखे हुए हैं? स्टॉक को हम लिख के रखे हुए हैं 54,000। मतलब कितने से कम लिखे हैं? 6,000 से। 6,000 से कम लिखे हैं। ठीक है, तो हमको इसका ट्रीटमेंट तो सही से करना पड़ेगा भाई। तो इसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे होगा और बैलेंस शीट में कैसे होगा वो सीखो। ओके, निकालना सीख गया कितना से अंडर वैल्यूड है? 6,000 से। ठीक है, हम मिटा के बता रहे ट्रीटमेंट। तो एकदम फटाफट, ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये है तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, रुपीस का साइन दे देते हैं, रुपीस। ठीक है, ये एसेट। स्टॉक मेरा क्या होता है? एसेट होता है। स्टॉक का वैल्यू हम क्या, बुक वैल्यू में क्या था? 54,000। तो यहाँ पे हम पहले स्टॉक तो लिखेंगे, लेकिन अब इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे जो था 60,000। यहाँ पे हम 60,000 लिख दिए। इसका मतलब मेरा स्टॉक 6,000 से बढ़ गया है। जो भी चीज होगा इनकम टाइप का, वो किधर रिकॉर्ड होगा? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई स्टॉक। और डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे। डिफरेंस अमाउंट क्या था? 6,000 था। 6,000 लिख दिए, बस सिंपल। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन में भी ट्रीटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन 2। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। मतलब स्टॉक 10% से पहले से ओवर वैल्यू करके लिखा गया है। मतलब ये जो 66,000 इसका बुक वैल्यू है, इसमें 10% पहले से एडेड है। तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 66,000 लिखेंगे इंटू 100। 100 लिखेंगे, लेकिन नीचे में माइनस या प्लस करते हैं जितने से भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होता है। ओवर वैल्यूड है मतलब ऑब्वियसली एडिशन चल रहा है, तो प्लस करेंगे कितने परसेंट से? 10 से। 10 को क्लिक लिख दिए। अब कितना हो गया? ये 110 हो गया ना। देखो 100 प्लस 10 110, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 110 लिखते हैं। ओके, 110।
इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके भैया आपका आंसर आ जाएगा 60,000। तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू स्टॉक का निकल चुका है जो है 60,000। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक आता है एसेट साइड में, तो एसेट साइड में हम लिखेंगे स्टॉक का वैल्यू 60,000 रुपीज। और मेरा स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे 6,000 हम लिखे थे, अब तो मेरा वैल्यू 6,000 से कम हो गया। देखो 60,000 हुआ ना, पहले 6,000 बढ़ा के लिखा हुआ 66,000, अब 6,000 कम हो गया। 6,000 कम हुआ, मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं टू स्टॉक, टू स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट 6,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ट्रीटमेंट होगा रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो क्वेश्चन 3 क्या है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज, जिसकी बुक वैल्यू अभी 4 लाख है। मतलब बैलेंस शीट में 4 लाख लिखा हुआ है, अब इसको कितना करना है, 5 लाख। तो लिख देते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना करना है, 5 लाख रुपीज। लिख दिए। ठीक है, पहले वैल्यू कितना था, 4 लाख, अब कितना हो गया, 5 लाख। इसका मतलब 1 लाख से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है। अगर कुछ बढ़ा है मतलब वो इनकम है, इनकम है। मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ा है ना, मेरे लिए इनकम है। तो ये इस साइड लिखाएगा, क्रेडिट साइड क्या लिखाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। क्या अमाउंट लिखाएगा, डिफरेंस अमाउंट 1 लाख रुपए। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। ओके, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन 4, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाई 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बाई की जगह पे लिखा हुआ था 2। ठीक है, 2 लिखा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे बाई है, मतलब 5 लाख से बढ़ा दो। ठीक है, 4 लाख था, अब लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख से बढ़ा दो, मतलब 4 लाख में 5 लाख जुड़ जाएगा, मतलब 9 लाख वैल्यू हो चुका है। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता मतलब 4 लाख है और 5 लाख कर दो, बाई लिखा है मतलब 5 लाख से बढ़ा दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आएगा भैया आपका 4 लाख प्लस 9 लाख, 4 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 9 लाख। ओके, और मेरा लैंड एंड बिल्डिंग एसेट था, एसेट ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, बढ़ा है, मेरे लिए इनकम है, इनकम इस साइड आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। और डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, पहले 4 लाख था अब 9 लाख है, वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गया, वैल्यू 5 लाख से बढ़ चुका है भैया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए भैया क्वेश्चन 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन की गहराई को समझो। ओके, चलो, a debtor whose due was written off 40,000 as bad debts last year, मतलब हमारा कोई डेटर था, मतलब हमारा कोई पैसा लिया था या हमसे कोई सामान खरीदा था जिसको हम लोग को 40,000 रुपया देना था। ठीक है, वॉज रिटर्न एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर, पिछला साल हम लोग 40,000 रुपया बैड डेप्ट में लिख दिए थे, मतलब कि भाई अब हम लोग को उससे 40,000 रुपया नहीं मिलने वाला है, एकदम फालतू आदमी लगता है नहीं देगा, इसलिए हम लोग उसको बैड डेट्स मान लिए थे। ठीक है, लेकिन वो पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, लेकिन वो आया अच्छा ही दिखाया अपना और बोला भैया हम आपको 30,000 रुपया दे देते हैं, हम आपको 40 नहीं दे पाएंगे, 30,000 रुपया लीजिए और हिसाब किताब खत्म कीजिए। हम लोग बोले ठीक है। ठीक है, तो 40,000 रुपया हम लोग ऐसे ही मान लो कि नुकसान में लिखे थे, एक मिनट पहले समझो, इसको तो हम लोग बैड डेब्ट्स लिख लिए थे ना, मतलब हम लोग मान लिए थे कि ये हम लोग का लॉस हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब 30,000 मिल चुका है, इसका मतलब ये 30,000 हम लोग के लिए पूरा का पूरा क्या है, ये हम लोग के लिए पूरा का पूरा इनकम है। ओके, इसका जनरल एंट्रीज क्या बनेगा, इसका जनरल एंट्रीज बनेगा बाबू, सोचने दो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, यही बनेगा। नहीं ये नहीं बनेगा, सॉरी, माफ करना। इसका जनरल एंट्री तुम्हारा बनेगा, हम दिखा यहाँ पे जनरल एंट्रीज देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, रिकवर्ड अमाउंट क्या बैठेगा, 30,000 और 30,000। ठीक है, 30,000 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि हम लोग का पैसा दिया ऑब्वियसली बैंक से दिया होगा, तो बैंक एसेट है, एसेट बढ़ गया, तो एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। और बैड डेट्स रिकवर्ड हम लोग के लिए इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। पता चल गया। ओके,
चलो, और एक और चीज, ये बैड डेट्स जो है ये मेरा एक टाइप का इनकम है, तो कंफर्म हो चुका है। तो इनकम या एक्सपेंस का डबल एंट्री होता है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंस का डबल एंट्री होता है। तो अगर ये इस जगह पे यहाँ पे देखो क्रेडिट हुआ है ना, तो अगली बार ये डेबिट होगा, तो हम इसको डेबिट करते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट वही 30,000 डाल देना, ठीक है। ये एंट्री बन चुका है। तो अब मेरे को सिंपली बताओ कि मेरा रिवैल्यूएशन के किस साइड में क्या जाएगा, फटाफट बताओ, एकदम फटाफट, ठीक है। चलो, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा बाई बैड डेट्स रिकवर, ठीक है, बाई बैड डेट्स रिकवर जो है 30,000 के, ठीक है। और एसेट की साइड में तुम लोग क्या लिख देगा, डेटर में सब कुछ लिखेगा, डेटर्स में हम लोग 30,000 जोड़ के लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक में कितना लिखेंगे, 30,000 रुपए, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एंट्री चालू हो रहा है, अच्छे से समझते जाओ कि देखो पैसा बैंक अकाउंट में गया है, और ये बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट करके था, इसलिए यहाँ पे कैसे वो एंट्री देखो, इस वाला एंट्री से यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है इससे, और ये वाला जो एंट्री है इससे पोस्टिंग हुआ है अपना यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Let's move to our next question, which is question 6. An old customer whose account has written off as bad debts. एक पुराना कस्टमर जिसका अकाउंट को हम लोग बैड डेट्स मान लिए थे कि भाई इससे पैसा अब नहीं मिलने वाला है, हैज promised to pay ₹15,000 in full settlement of his account 25,000. वो वादा किया है कि उसका 25,000 रुपया उसको देना था, वो 15,000 रुपया इन फुल सेटलमेंट देगा, मतलब 25,000 नहीं 15,000 रुपया देगा। अब इसका दो कॉन्सेप्ट बनता है, एक सीबीएसई में एक आईसीएसई में, जो कि हम पढ़े हैं तो तुम लोग भी पढ़ा देते हैं, बट हम लोग एज आईसीएसई में चलेंगे, ठीक है, या फिर आईएससी में चलेंगे, उसी के लॉजिक से बता रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग को प्रॉमिस किया कि हम लोग को 15,000 रुपया देगा, इसका मतलब ये हम लोग का डेटर बन गया, इससे हम लोग को 15,000 रुपया लेना है, मतलब जो ये ओल्ड कस्टमर था वो हम लोग का डेटर बन चुका है। ये जो ओल्ड कस्टमर था ये अब हम लोग का बन चुका है डेटर, ठीक है, इससे अब हम लोग को पैसा मिलना है। और एक सीबीएसई में एक कॉन्सेप्ट चलता है सीबीएसई में कि भाई प्रॉमिस किया है ना, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इसका हम लोग कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट हम लोग आईएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो आईएसटी में देखते हैं डेटर बन चुका है हम लोग का, ओके। तो अगर हम लोग का डेटर्स बढ़ चुका है, सॉरी बन चुका है, तो हम लोग का डेटर्स कितने का बना है, मेरे को रेडी पेन से करते हैं। हम लोग का डेटर बन चुका है 15,000 रुपए का, ठीक है, 15,000 रुपए का डेटर बन चुका है। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटर्स में, डेटर्स में हम लोग लिखेंगे 15,000 रुपए, क्योंकि हम लोग का 15,000 रुपए का डेटर बन गया है, ओके। और ये डेटर बना है मतलब हम लोग का एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई डेटर्स, अमाउंट 15,000 ही आएगा भैया, ठीक है, क्लियर है, सब चीज सही है, कोई दिक्कत है लिख लो, बता दो। हाँ, चलो ये ट्रीटमेंट होगा। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे लिख लो, ठीक है, रेड पेन से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो, अगर यहाँ पहले से डेटर की वैल्यू होती तो उसमें 15, तो उसमें देखो यहाँ पे लिख रहे, तो उसमें 15,000 को ऐड करके, ओके, ऐड करके। इसका मतलब मान लो कि मेरा यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बता देते हैं, बाकी एंट्री यही है, इसमें भी कुछ चेंजेस मत करो, बस ये लिख लेना अगर पहले से डेटर की वैल्यू होती तो उसमें 15,000 ऐड होता। कैसे हम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मेरा बैलेंस शीट में पहले से ही डेटर का वैल्यू दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट में पहले से डेटर्स का वैल्यू दिया हुआ है भाई 20,000 का डेटर है, ठीक है। अब तो मेरा 15,000 का एडिशनल डेटर और आ गया है, तो यहाँ पे 20,000 प्लस 15,000 35,000 लिखते, ओके, समझ आ गया। यहाँ पे क्या लिखते, 20,000 में 15,000 प्लस करके 35,000 लिखते, ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नो मेरा क्या बोलते हैं मार्कर खत्म हो रहा है, बट चलो इसको खत्म कर देते हैं, दिख ही रहा होगा, बाकी क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है। A liability for claim,
मतलब एक लाइबिलिटी थी जिसका क्लेम होने वाला, लाइबिलिटी फॉर क्लेम मतलब वो सेटल होने वाला, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर क्लेम मतलब वो सेटल होने वाला, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर क्लेम मतलब सेटल होने वाला है, सेटल होने वाला है, ठीक है। एक लाइबिलिटी है जो अब खत्म होने वाला है, ओके। इंक्लूडेड इन, जिसके अंदर क्रेडिटर्स हैं ऑफ ₹20,000 इज सेटल्ड फॉर 16,000, ओके। एक लाइबिलिटी थी और वो लाइबिलिटी क्या थी, क्रेडिटर्स थी, जो कि 20,000 की थी, जिसको हम लोग 16,000 में सेटल कर चुके हैं, ठीक है। अब भैया मेरी लाइबिलिटी था 20,000 का, हम लोग उसको सेटल किए हैं 16,000 में। इसका क्या मतलब है, हम लोग का कितने का फायदा हुआ है, हम लोग का 4,000 रुपए का फायदा हुआ है भाई। 20,000 देने थे, 16,000 दिए, 4,000 रुपए फायदे में चल रहे हैं। जो भी फायदा होता है वो इनकम होता है, और वो इनकम दिखता है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। कितने का फायदा हुआ है, 4,000 का। डिफरेंस अमाउंट लिखा होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी में जो भी क्रेडिटर्स का वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का जो भी वैल्यू पहले से दिया होगा, मान लो क्रेडिटर्स का वैल्यू भैया आपका दिया हुआ था 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 रुपए क्रेडिटर्स का पहले से ही वैल्यू था। तो इस 40,000 रुपए में से हम ये पूरा 20,000 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी तो 20,000 की लाइबिलिटी गई है ना भाई, 16,000 की लाइबिलिटी नहीं गई है। पूरी की पूरी 20,000 की लाइबिलिटी गई है, जिसको हम लोगों ने 16 में सेटल कर चुका है और 4,000 का फायदा ले चुका है। तो हमने इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस कर दिया तो क्या यहाँ पे लिखाएगा, 40,000 में से 20,000 गया तो 20,000 लिखाएगा बाहर में, ओके। समझ में आ गया सबको, क्या किसी को कोई भी दिक्कत है? हाँ, देख लेते एक बार हम ही। हाँ, एक और चीज, ठीक है। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। 16,000 रुपए हम लोगों ने दिए हैं, मतलब 16,000 रुपए हम लोग के पास से गए हैं। तो ऑब्वियसली 16,000 रुपए कहाँ से गए होंगे, हमारे बैंक अकाउंट से गए होंगे। बैंक अकाउंट से गए होंगे, बैंक अकाउंट से गए होंगे। 16,000 रुपए कहाँ से गए होंगे, बैंक अकाउंट से गए होंगे। तो एसेट साइड में बैंक आता है। मान लीजिए भैया बैंक में था अपना 20,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल बैंक में था 20,000 रुपए। इसमें से कितना दिया हमने, बैंक से 16,000 रुपए जा चुका है। तो बैंक से 16,000 रुपए को माइनस करके बाहर में 4,000 लिख देंगे। 20,000 से 16 गया, 4,000 रुपया बचा। ये हम ऐसे एक इलस्ट्रेशन लिए अपने मन से कि बैंक में 20,000 रुपए पहले से थे। यहाँ पे भी लिख दो भाई, ऐसे कर लिखो भाई, है ना। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सेटल करने के लिए पैसे बैंक से ही जाएंगे ना, ठीक है। लाइबिलिटी सेटल करने के लिए पैसे बैंक से ही जाएंगे ना, करके लिख लो तो तुम लोग को याद रहेगा, जब भी देखेगा तो ये सब क्यों हो रहा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अभी नहीं, अभी नहीं। इससे पहले इसका जर्नल एंट्री लिख देते ताकि हम बार बार भूल जाते हैं सबका जर्नल एंट्री लिखाना। चलो, सिंपल लॉजिक चलेगा, प्यार से समझा रहे, जनरल एंट्री समझो, ठीक है। थोड़ा जगह बना लेते हैं। जनरल एंट्री सॉल्व करें, ठीक है। पहला चीज, हम लोग का बैंक से 16,000 रुपए गया है। बैंक हम लोग का एसेट होता है, एसेट कम हुआ है तो क्रेडिट होगा, तो हम लोग टू बैंक पहले ही लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब एक और चीज, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्रेडिट साइड। चलो, टू रिवैल्यूएशन, ये भी क्रेडिट में लिख दिए। रिवैल्यूएशन भी क्रेडिट में लिखा हो ना, टू मतलब क्रेडिट होता है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब ऊपर में क्या लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट बैठा देना, क्रेडिटर्स 20,000 का था, 16,000 बैंक से चले गया और रिवैल्यूएशन में 4,000 रुपया है, ऐसे करके लिख देना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, इसका लॉजिक सीख लो। क्रेडिटर मेरे एक टाइप की लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी तो भैया कम हो गई ना, 20,000 की थी लाइबिलिटी, वो कम हो गई। अगर लाइबिलिटी बढ़ने की जगह पे कम हो जाएगी तो वो
डेबिट हो जाएगी, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट लिखा गया है। बैंक अकाउंट क्रेडिट में क्यों है सबको पता है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में क्यों लिखा गया है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुका है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर है 8 ही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 8। अ कंप्यूटर परचेज फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। मतलब एक कंप्यूटर खरीदे थे, डेट क्या है 1 अक्टूबर 2020 को खरीदे थे। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024। कंप्यूटर खरीदे थे 1 अक्टूबर 2024 को, जिसको हम लोग कंप्यूटर अकाउंट में डाले बिना ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिए थे। मतलब कंप्यूटर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ऑफिस एक्सपेंस वाले अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ था। उसको अभी वापस से वहां से निकाल के अकाउंट में लेके आना है, मतलब ओरिजिनल अकाउंट में जो है कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। कब लेके आना है 31 मार्च 2024। मतलब ये तो भाई 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है, कौन सा साल है 2024, जिसके ऊपर चार्जिंग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है 10% ऑन WDV मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वैल्यू कम होते जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, आ जाओ। चलो, पहला तो भाई 1 अक्टूबर को खरीदे थे, कितना कंप्यूटर था 40,000 का कंप्यूटर था। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, 40,000 का कंप्यूटर था, 1 अक्टूबर खरीदे थे, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। चलो 10% 40,000 का कितना होगा वो निकाल से पहले टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा। 1 अक्टूबर खरीदे, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, 6/2। अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है 2,000 रुपए, ठीक है। 2,000 रुपये आ गया, मतलब पहले साल का डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये था। पहले साल का डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये था। अब तुम्हारा नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लगेगा ये बताओ। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन तुम्हारा लगेगा, चलो यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन में हम लोग छेड़छाड़ करके देखा जाए। हाँ, डेट वेट भी लिख देना चाहिए, रुको। ये था तुम्हारा 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च, ये मार्च है 2021, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से चार्ज होगा। और कहाँ तक चार्ज होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022, ठीक है। चलो, अब किस अमाउंट पे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन वो बताओ। देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, मतलब वैल्यू कम होगा उसी अमाउंट पे चार्ज होगा। पहले 40,000 था, 2,000 वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब 38,000 पे चार्ज होगा, ठीक है। 38,000 पे 10%, ये तो भैया पूरे साल के लिए चार्ज होगा। तो आ चुका है आपका आंसर 38,000 रुपए, ठीक है, 38,000 रुपए। आगे देखते हैं। चलो, 38,000 रुपए है ना, 2021 से 22, कुछ ईयर वेयर गलत लिखते हैं क्या, रुक जाओ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2022 लिखा हुआ था, वही हमको लग रहा है 2022 था, ठीक है ना। 2022 था ये, 22 था, तो ये 2023 हो गया, ये भी 2023 हो गया, ठीक है, 2023 हो गया, और ये तुम्हारा 2024 हो गया, ठीक है। तो मतलब 2024 तक का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, जो कि ये 31 मार्च 2024 बोलो या 1 अप्रैल 2024 बोलो, अगल बगल का ही तो दिन है। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, ठीक है। तो 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, वो हो चुका है। टोटल कितना हो रहा है 2,000, 5,000, 5,800, मतलब 40,000 कंप्यूटर का वैल्यू था, अब वैल्यू हो चुका है -58,000, ठीक है। ये माइनस का साइन है, कितना बच रहा है, माइनस हो के तुम्हारा बचा है 34,200, 34,200, 34,200 मेरा कंप्यूटर का वैल्यू है, ठीक है, याद रखना। 34,200 मेरी कंप्यूटर की वैल्यू है, ये 34,200, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर की वैल्यू है। तो अब इसको हम लोग वापस लेके आ रहे, ऐसे ऐसे तो ये ऑफिस एक्सपेंस था,
लेकिन अब ये कंप्यूटर अकाउंट में आ रहा है, कंप्यूटर में एसेट होता है तो हम एसेट की साइड पे लिखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लिखो या फिर ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, ठीक है, हम ऑफिस इक्विपमेंट लिखना चाहेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाला इक्विपमेंट, जो मेरा एसेट है कितने का आ गया है, 34,200 का आ चुका है। अभी 34,200 मेरा फायदा है, मेरा एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है मतलब कि इनकम है। इनकम किस साइड रिकॉर्ड होता है, इनकम रिकॉर्ड होता है इवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंप्यूटर लिखो या फिर स्लैश हम कर देते हैं, या ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट लिखो। ओके, कितने वैल्यू आएगा, 34,200 का। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं हर्ष, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जनरल एंट्री लिख लो, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इसका जनरल एंट्री होगा, कहाँ लिखा, जनरल एंट्री तो जगह ही नहीं है, इसको मिटा के लिखा रहे हो क्या? आ जाओ, जनरल एंट्री लिखा रहे, देखो जनरल एंट्री क्या होगा, यहाँ से देख के बनाते हैं। ये ऑफिस इक्विपमेंट था, बाई कंप्यूटर स्लैश ऑफिस इक्विपमेंट। तो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन को पहली क्रेडिट में लिख देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और डेबिट में क्या जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट तो बैठा ही रहेगा ना भाई, ये जनरल एंट्री था, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरा तो क्या बोलते हैं, ये सलाह रहेगा कि तुम लोग थोड़ा पॉज ले लेके सॉल्व करो इन क्वेश्चन को, ठीक है। हेडेक होता है, कुछ कुछ को तो रटना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 को देखो अच्छे से समझो, और प्लीज जो सब लॉजिक बता रहे लॉजिक कहीं पे लिखते जाओ, क्योंकि हम तो ये सब लॉजिक को लिख के रखते हैं अपना कॉपी में, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। फर्नीचर अपियरिंग इन द बुक्स ₹50,000, बैलेंस शीट में या बुक्स में 50,000 के फर्नीचर दिख रहे हैं, इज टेकन ओवर बाई पार्टनर साहिल फॉर 30,000। पार्टनर है जो साहिल नाम का कोई पार्टनर है, वो 30,000 में उसको लेके घर चले गया है। 50,000 का फर्नीचर था, साहिल 30,000 में लेके चले गया, मतलब 20,000 का लॉस हो गया। देखो लॉजिक क्या है, 50,000 का फर्नीचर साहिल 30 में लेके चले गया, मतलब 20 का लॉस हो गया। फर्नीचर का वैल्यू 50 था, अगर वो 50 में ही लेके जाता तो कोई लॉस नहीं होता। अगर 50 की जगह वो 60,000 देता तब भी कोई लॉस नहीं होता, लेकिन वो 30,000 दिया, इसका मतलब 20,000 हम लोग घाटा में चल रहे हैं, फर्म 20,000 रुपए घाटा में चल रही है। ये लॉस है, एक्सपेंस है। रिवैल्यूएशन के किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड सारा एक्सपेंस और लॉस आता है। ओके, अब हम इसका क्या बोलते हैं वो ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं, वो चीज को देखो। ओके ना, अब इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, हम लोग कितने का लॉस हुआ था, 20,000 रुपए का, ठीक है। तो पहला चीज, रिवैल्यूएशन में लॉस किस साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है हर्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर पे लॉस हुआ है तो फर्नीचर लिखेंगे, 20,000 रुपए लिख दिए, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में फर्नीचर एसेट साइड दिखता है, तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का वैल्यू था मेरा 1,00,000 रुपए, कितना था, 1,00,000 रुपए। मेरा फर्नीचर कितना कम हो गया, मेरा 50,000 का फर्नीचर कम हो चुका है, तो इस 1,00,000 में से 50,000 माइनस होगा, हाँ बिल्कुल होगा, -50,000। तो अब फर्नीचर का वैल्यू कितना बच गया, अब फर्नीचर का वैल्यू बच चुका है 1,00,000 माइनस 50,000। तो हम लोग बैलेंस शीट में साफ सुथरा लिखेंगे 50,000, ठीक है। अब दूसरा चीज, पार्टनर साहिल ये कैपिटल सॉरी ये फर्नीचर लेके गया, मतलब फर्नीचर खरीद के ही गया होगा ना भाई, खरीद के तो गया ही होगा। तो देखो इसका एक ट्रीटमेंट हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो हाँ, तो साहिल को इस फर्नीचर का क्या बोलते हैं, खर्चा देना पड़ेगा। हमेशा रखना, पार्टनर अगर कोई भी खर्चा करता है या कोई भी पैसा लेता है तो सब ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट से होता है, ठीक है, इसको याद करके रखना। तो अगर ये 30,000 रुपए दिया होगा तो अपने कैपिटल अकाउंट से दिया होगा, इसलिए हम मान लिए कि दो पार्टनर है, एक साहिल एक राम। देखो साहिल और ये राम, ये कैपिटल अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर साहिल राम, डेट पर्टिकुलर साहिल राम, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। मान लिए दो पार्टनर है साहिल राम, तो भाई इसे कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा, कितना निकलेगा, 30,000 रुपए, क्योंकि 30,000 में लेके गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, टू फर, रुको यार, टू फर्नीचर, ठीक है।
टू फर्नीचर। डेबिट साइड क्यों? क्योंकि इसे कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, और कम होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 30,000 रुपए साहित्य कॉलम में लिख देंगे। 30,000 रुपए, क्योंकि 30,000 रुपए निकल चुके हैं। यही है इसका ट्रीटमेंट। इसका जर्नल एंट्री भी कहीं पर लिखा देते हैं, आ जाओ, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री भी लिखा देते हैं। इसका जर्नल एंट्री तुम्हारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। एक एंट्री यहां से बन गया, अमाउंट बैठा देना 20,000। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। दूसरा यहां से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा देर रुक जा, थोड़ा देर रुक जा, थोड़ा देर रुक, हाँ थोड़ा देर रुक, थोड़ा देर रुक, थोड़ा देर। तो फिर इसका क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन पार्टनर है? साहिल। तो साहिल डेबिट टू फर्नीचर, मतलब साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। दूसरा जनरेटर यहाँ लिखा है, ठीक है। साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे 30,000 वाला बैठाना। किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी क्लास क्वेश्चन बचा, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 10 है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड रुपीज 15,000। कुछ एक्सपेंसेस थे रिवैल्यूएशन पे जिनका अमाउंट था 15,000, आउट ऑफ विच 10,000 वाज पेड बाय कुणाल। इसमें से 10,000 कुणाल भर दिया है, एंड बैलेंस अमाउंट पेड बाय फर्म, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये है कुणाल, ये है तुम्हारा फर्म। कुणाल फर्म को 10,000 रुपया दे चुका है ताकि फर्म कुछ एक्सपेंसेस पे कर सके, ठीक है। कुणाल का फर्ज नहीं बनता था कि वो 10,000 दे, लेकिन कुणाल फिर भी दे दिया है। और 5,000 कौन दिया है? 5,000 फर्म दिया है, ओके। 5,000 दिया है, वो फर्म दिया है। तो कुणाल जो 10,000 फर्म को दे दिया है, क्या फर्म को कुणाल को 10,000 रुपए वापस करने चाहिए? हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। तो कुणाल को पैसे कहाँ मिलेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में। टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। कुणाल कैपिटल अकाउंट में ही पैसा मिलेगा ना, और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखा है, क्योंकि क्रेडिट साइड आया मतलब कैपिटल का बैलेंस बढ़ा। ये चीज बार बार नहीं समझाएंगे यार, बहुत बार समझा दिया, पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक और चीज, टू बैंक अकाउंट। ये जनरल एंट्री बता रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितने पैसे गए हैं? बैंक से गए हैं 5,000 रुपए। देखो, बैलेंस जो 5,000 रुपए इसका था, ये कौन पे किया था? ये फर्म पे किया था। तो बैंक से 5,000 रुपए चले गए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो कि 15,000 रुपए था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि देखो, एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन था, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये इसकी एंट्री है इस क्वेश्चन की। इसका तुम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेगा वो भी एक बार देख लो, ठीक है। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगा, जहां जहां होगा वहां वहां दिखा देते हैं, ठीक है। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, सॉरी रिवैल्यूएशन बोलती है। ये मेरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी, एसेट, लायबिलिटी, ठीक है। बैंक से 5,000 रुपए कम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक है, बैंक का जो भी बैलेंस होगा 10,000 रुपए था, तो उसमें से 5,000 रुपीज कम करके हम लोग बता देंगे कि बैंक का बैलेंस 5,000 बच रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक कुणाल को कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, और उस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड में लिखाएगा बाय रिवैल्यूएशन करके लिखना, बाय रिवैल्यूएशन करके 10,000 अमाउंट लिखना, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन 10,000, क्योंकि कुणाल को 10,000 रुपए से कैपिटल अकाउंट मिलेगी। प्लीज 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 एक तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर का नाम कुणाल और राम डालो, 2 पार्टनर बनाओ, और प्लीज इसको करो। फिर हम लोग कल आगे बढ़ते हैं। कल अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। आज का सारा जितना कॉन्सेप्ट बताना था, सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। कल से चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और अब इसलिए भी बहुत थक चुके हैं। बाय बाय।